उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जय हिंद छात्रों, मैं इशार अहमद कंपटीशन कम्युनिटी के इस क्वेश्चन सेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एक युद्ध स्तर पे कर रहे होंगे। छात्रों, इस क्वेश्चन सेशन प्रोग्राम को जो छात्र नहीं समझा होगा वो पहले वीडियो में जाके अच्छी तरह से इस प्रोग्राम को समझ सकता है। ठीक है, हमारा विषय चल रहा है भारतीय भूगोल, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए इस प्रश्न सत्र को स्टार्ट करते हैं। आइए, हमारा जो विषय चल रहा है वो भारतीय भूगोल चल रहा है। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे, और साथ में जितने भी पहाड़ियों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको इस सत्र में देखने को मिलेंगे। आइए तो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। छात्रों, हमारा पहला प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, नाथुला और जेलेपिला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर होगा आपका ए आंसर, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार हम नक्शे में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पास एक अपवाद है, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो यहाँ से कौन कौन से दर्रे जम्मू एंड कश्मीर में है और आपका लद्दाख में है उसे हमें याद रखना अनिवार्य है। ठीक है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए जोजिला दर्रा हो गया, ठीक है, बुर्जिल दर्रा हो गया, काराकोरम दर्रा, ये जो है आपका लद्दाख में स्थित है। लेकिन याद रखिएगा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा जो है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश की ओर आते हैं, तो हिमाचल प्रदेश की ओर जब हम आते हैं तो याद रखिएगा यहाँ दिखाई दे रहा है आपको बड़ा लाचला, सिपकिला और रोहतांग दर्रा जो है आपका कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड आते हैं, उत्तराखंड में याद रखना है माना, नीति, लिपुलेख, ये 3 दर्रे जो है आपका उत्तराखंड में स्थित हैं। ठीक है, उसके बाद सीधा सिक्किम में जैसे बताया मैंने, जेलेपिला और नाथुला दर्रा जो है आपका कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ठीक है, उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश की ओर जाते हैं तो बोमडीला और आपका दिफू दर्रा आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। मणिपुर में आपको मिलेगा तुजू दर्रा। ठीक है, और वैसे ही आपको महाराष्ट्र में थाल घाट और बोर घाट मिलेगा, और केरल में आपको दिखाई देगा पाल घाट। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। ठीक है, तो हमें नक्शे के अनुसार और पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व के अनुसार हमें इन दर्रों का क्रम याद रखना जरूरी है। इससे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे आगे। आइए देखते हैं, प्रश्न है हमारा, उत्तर से दक्षिण दर्रों का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण दर्रों का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो ये जरूर नीचे का होगा। हाँ देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें, ये रहा उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर में क्या मिलेगा? थाल घाट, फिर भोर घाट और आखिरी में आपका पाल घाट। तो पहले क्या होगा आपका? उत्तर से दक्षिण बोला है तो पहले होगा थाल घाट, ठीक है, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे हमें नक्शे में याद रखना अनिवार्य है, ये अप्रोच हमें रखना है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। थाल घाट, भोर घाट और आपका पाल घाट। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, हिमालय के दर्रों का पूर्व से पश्चिम निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से कौन सा सही है? पूर्व से पश्चिम, देखिए पूर्व आपका ये वाला पोर्शन आप ले लेते हैं पूर्व, ठीक है, और आपका पश्चिम वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है आपको? जेलेपिला, नीति, सिपकिला और आपका जोजिला, ये जोजिला होगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जोजिला, सिपकिला, नीति, जेलेपिला, जेलेपिला, सिपकिला, जोजिला, नीति। ठीक है, तो हम अब राज्य के अनुसार चलते हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन में आते हैं हम जेलेपिला। जेलेपिला कहाँ है? हमें कहाँ जाना है? पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो जेलेपिला, जेलेपिला दर्रा कहाँ बताया मैंने आपको? सिक्किम बताया। ठीक है, सिक्किम लिए। ठीक, उसके बाद नीति दर्रा कहाँ बताया था मैंने? माना, नीति, लिपुलेख, उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड ये हुआ। ठीक है, सही चल रहे हैं हम पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, रोहतांग और आपका बड़ा लाचला। ठीक है, और ये जोजिला, जोजिला दर्रा कहाँ है? आपका लद्दाख में। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम यही आंसर होगा इसका। ठीक है, तो याद रखना है इसे, कुछ इस प्रकार से इसे समझना है। नक्शे में हमें याद रखना अनिवार्य है। देखो क्या क्या था आपका? जेलेपिला था, ठीक है, नीति था, ठीक है, सिपकिला था और आपका जोजिला। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें याद रखना है प्रश्नों को। हमें नक्शे में ही इसे याद रखना अनिवार्य है, प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रम नहीं होगा ये? ठीक है, दर्रा होगा। ठीक है, इंग्लिश वाले भी सुधार लेंगे, पास लिख लेंगे वहाँ पर। ठीक है, ड्रम नहीं होगा। ठीक, तो आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है बोल रहा है। ठीक, लिपुलेख उत्तराखंड
सही है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल गलत है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते ही नहीं। ठीक है, नाथुला कहाँ है, अभी बताया मैंने आपको, सिक्किम में स्थित है नाथुला और जेलेपिला। आइए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये नक्शे को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रोक के सारे बच्चे जितने पढ़ रहे हैं वो इसे आपका याद करना अनिवार्य है हमें आगे प्रश्न के लिए। ठीक, आगे आगे बढ़िए। पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है, याद रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी और आपका अन्नामलाई पहाड़ी, इन दोनों के बीच में आपका स्थित है। नक्शा याद होगा तो आपको तुरंत ट्रेस कर लोगे। ठीक है, कार्डिमम की पहाड़ी एकदम दक्षिण में है। ठीक है, अन्नामलाई कार्डिमम, अन्नामलाई जो है वो आपका ऊपर है, कार्डिमम नीचे है, उसके बीच पाल घाट नहीं है, तो केरल में है पाल घाट। तो कुछ इस प्रकार नक्शे में देख सकते हैं हम, यहाँ दिखाई दे रहा है आपका नीलगिरी और यहाँ दिखाई दे रहा है अन्नामलाई। अब दूसरे कलर से यहाँ कर देते हैं, यहाँ पर पाल घाट स्थित है। ठीक है, जो दोनों जगह को मिलाता है। आइए आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, ओके, सही उत्तर चुनिए बोला है। ठीक, सूची 1 सूची 2, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा कहाँ बताया हूँ, जम्मू कश्मीर बताया हूँ। ठीक है, कलर चेंज कर लो भाई। ठीक है, ये हो गया बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, नाथुला सिक्किम। ठीक है, उसके बाद नीति माना नीति रिपुलेक उत्तराखंड। ठीक है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश। तो पहले का हो जाएगा आपका 2, कौन कौन सा है, ये दोनों सही है। ठीक है, अप्रोच भी रखना है, नाथुला सिक्किम। दूसरे का आपका 3 सही है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर जी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हल करना है, मिला सकते हैं। आपका तीसरे का चौथा है उत्तराखंड, नीति सिपकिला जो हिमाचल प्रदेश, एक आंसर सही होगा। ठीक है, तो अप्रोच भी रखना है, साथ में याद रखना भी अनिवार्य है हमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ इस प्रकार इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है अरावली पर्वत श्रृंखला है, और सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला अगर बोलेगा तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है हमारा, सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको ये हिमालय वाला रेंज सबसे नवीन। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के द्वारा जो मैंने आपको इससे पहले वाली कक्षा में बताया था, उससे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अलग अलग श्रेणियों में विभक्त है। ठीक है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसके प्रश्न भी पिछले सत्र में मैंने दिया था आपको। ठीक है, और आपका यहाँ अरावली मिलेगा। ठीक, अरावली जो है 800 किलोमीटर लगभग फैला हुआ, गुजरात से लेकर दिल्ली तक के जाता है। राष्ट्रपति भवन इसी में स्थित है। ठीक है, इसका सबसे ऊंचा शिखर है आपका गुरु शिखर। ठीक, उसके बाद ये वाला एरिया मिलेगा आपको विंध्य पर्वत, यहाँ सतपुड़ा, इसी के बीच में नर्मदा नदी भी बहेगी। हम नदी अपवाह तंत्र जब पढ़ेंगे तो इसे देखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से इन सारी पहाड़ियों को आप जो है स्क्रीनशॉट लेके आपका पर्वत श्रृंखलाओं को देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो आपका, ये दोनों में कन्फ्यूजन होगा लेकिन याद रखिएगा अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दोदा बेटा जो है वो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब वो कैसे देखेंगे अन्नामुड़ाई को जी, ये तो बताना देखना भूल गया। यहाँ आपको दिखेगा आपका पश्चिमी घाट पर्वत, अन्नामुड़ी जो है वो यहाँ का ऊंचा श्रेणी है, और नीलगिरी की डोदा बेटा यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नक्शे से पढ़ते जाइए, बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, महादेव पर्वत श्रृंखला, ठीक है, सतपुड़ा वाले क्षेत्र में है, याद रखना है इसे। ठीक है, उसके बाद है मैकल पर्वत श्रृंखला, ये भी सतपुड़ा पर्वत का क्षेत्र है, छोटा नागपुर पठार झारखंड में है। ठीक है, खांसी की पहाड़ी, ये स्वासी नहीं होगा जी, खांसी होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। ठीक, खांसी की पहाड़ी। ठीक है, ये सबसे पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र में है। तो उपरोक्त उच्चावच आकृतियों को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ाते हुए सही क्रम लिखिए। ठीक है, तो आंसर ही दिख रहा है आपको, सबसे पहले आएगा महादेव घाटी, फिर उसके बाद मैकल श्रृंखला, छोटा नागपुर का पठार, और आपका खांसी पहाड़ी। याद रखिएगा ये वही महादेव पर्वत श्रृंखला है जहाँ पर आपका बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है, एक पर्यटन स्थल भी है आपका, तो आपका यहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, झारखंड पीएससी में पूछा है 2016 में। ठीक, आइए आगे बढ़े। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, नीलगिरी से मिलता है, सीधा सीधा इसका आंसर होता है, याद रखिएगा, इधर उधर नहीं भटकना है। अब ये किस प्रकार है, नक्शा दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया है, आइए नक्शा में देखें, ये रहा नक्शा।
ठीक है, क्लियर कर देते हैं इसको। देखिए ये दिख रहा है नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी जो इस प्रकार यहाँ फैला हुआ है और 3 राज्यों में स्थित है, ठीक है, आपका कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। और यहाँ पर केरल से वाले एरिया में आपका मिलता है आपका पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। ये पूरा क्षेत्र जो है आपका नीलगिरी का पहाड़ी यहाँ पर एक साथ संयुक्त रूप से मिलता है, पूरा चारों तरफ फैला हुआ है इसका पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को एक साथ मिलाती है, ठीक है। कौन सा नंबर प्रश्न था जी, ठीक, ये था, ठीक। आइए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों में की सीमाओं पर स्थित है वह है, ठीक है, याद रखना है आपका कौन कौन सा, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, केरल और तमिलनाडु। याद रखिएगा केरल और तमिलनाडु में कार्डमम की पहाड़ी, नक्शे में देख सकते हैं आप, ठीक है। कार्डमम या इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है इसे, ठीक है। इसका आंसर होगा सी। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सत्र की तरह करते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो डिटेल की क्लास जो है वो आप नीचे देख सकते हैं स्लाइड में। डिटेलिंग की क्लास जो है आपको कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम में आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, कोडाई कोनाल किस पहाड़ी में स्थित है, सॉरी हाँ, तो याद रखना है ये पर्यटन स्थल है और ये पालिनी की पहाड़ी में, ठीक है। पालिनी की पहाड़ी कहाँ है, दक्षिण भारत में है आपका, ठीक। आगे बढ़े, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है, ठीक है। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु, अभी बताया मैंने आपको, नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। ये तीनों को मिलन स्थल में देखिए वो प्रश्न फिर से दोहराया गया उसी प्रकार से, ठीक है। कौन कौन सा, कर्नाटक, केरल और आपका तमिलनाडु के मिलन पर स्थित है, ठीक। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। तो आपका यहाँ दिख रहा है कर्नाटक, यहाँ पर आपका तमिलनाडु और यहाँ केरल है, तीनों के मिलन स्थल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, महादेव पहाड़ियाँ भाग है, अभी बताया मैंने आपको, सतपुड़ा पहाड़, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, ठीक है, पर्यटन स्थल भी है वहाँ, ठीक है। तो वो आपका किसका है, सतपुड़ा का भाग है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह भी मैंने पहले जब प्रश्न करा रहा था सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, तो उसमें बताया कि आपका अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ठीक है। तो ये होगा आपका इसका आंसर, ठीक है। 2014 में पूछा है CGPSC के एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए अब इसको याद रखना है, यहाँ प्रश्न रखा गया है कि हमने इससे पहले किया था अन्नामुड़ी, ठीक है, अन्नाईमुड़ी, जिसमें दोदा बेटा और अनाईमुड़ी दोनों दिया था, तो उसमें लिया था हम लोगों ने आंसर अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन यहाँ अनाईमुड़ी दिया नहीं है तो हमें किसका लेंगे प्रेफरेंस, दोदा बेटा का, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में निम्नलिखित पर्वतों में से किसके नाम का वस्तुतः अर्थ वरदान देने वाली देवी का नाम होती है, ठीक है, होता है, ठीक। तो नंदा देवी याद रखिएगा, ठीक है। नंदा देवी हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है और आपका इसे वरदान देने वाली देवी के नाम से जाना जाता है, ठीक। उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। आइए बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18, सतपुड़ा श्रेणी के किस भाग में मैकल श्रेणी स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर नक्शा हो तो वहाँ दिखाऊं मैं आपको कुछ इस प्रकार से, देखिए ये रहा नक्शा और इसे हम कर देते हैं डिलीट। तो ये रहा आपका छत्तीसगढ़ का भाग जो यहाँ पर मैकल श्रेणी स्थित है, और ये आपका कहाँ गया, सतपुड़ा, ये सतपुड़ा श्रृंखला, ये वाला भाग, ठीक है। यहीं से आपका नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है अमरकंटक वाले क्षेत्र से, ठीक है। तो इसके कहाँ स्थित है, पूर्व में स्थित है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओहो हो, प्रश्न कहाँ गया, ये रहा प्रश्न, ये कर लिया गया है, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे, पूर्व में स्थित है, ठीक है। पूर्व इधर होता है ना, नक्शा इस प्रकार से पढ़ते हैं, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया आपका दक्षिण। इंग्लिश मीडियम वाले देख लें, ईस्ट, सॉरी 2 बार ईस्ट लिखा गया है, नॉर्थ होगा जी ये, ठीक, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले देख लें, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, भारत का उच्चतम पठार कौन सा है। याद रखिएगा, भारत का सबसे उच्चतम पठार जो है वो लद्दाख पठार है।
हमें याद रखना है। ये प्रश्न कई बार दोहराया गया है, ठीक है। यहाँ तो एक परीक्षा में दिख रहा है और बहुत सारी परीक्षाओं में ये दोहराया जाता है। तो ये वाला एरिया जो है आपका लद्दाख का क्षेत्र, यहाँ पर से आपका लद्दाख का पठार वाला क्षेत्र, जो कि भारत में सबसे उच्चतम पठार है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, भारत के कंचनजंगा पर्वत, कंचनजंगा नहीं है ना, ये कंचनजंगा होगा ये, ठीक है, पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 ये नहीं है, 8,586 मीटर, ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? याद रखिएगा तमिलनाडु में सेवराय की पहाड़ी है, बिल्कुल मैप से याद कर लो, दिमाग में अपने आप पहुँचेगा, ठीक है। सेवराय की पहाड़ी कहाँ है आपका? तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है कार्डमम की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। कन्याकुमारी कहाँ है? भारत का सबसे सुदूर दक्षिण एरिया, ठीक है। भारत का अगर हम नक्शे में चलें, भारत के नक्शे में अगर जाएं हम कुछ इस प्रकार से, कहाँ गया भाई? ये रहा भारत का नक्शा, ठीक है। ओहो, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, चलो दूसरे नक्शे में चलते हैं। बहुत सारा नक्शा है हमारे पास, ठीक है, इसे मिटाल देते हैं। तो ये रहा आपका तमिलनाडु का स्थल कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन या कैमोरिन अंतरिम के नाम से जाना जाता है। और कार्डमम की पहाड़ी जो है वो इस तरफ स्थित है, और यहाँ जो है वो कन्याकुमारी से आके मिलती है। तो इस प्रकार से याद रखना है इस प्रश्न को। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये रहा प्रश्न 20 हो गया। 22 हो गया हमारा, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? कार्डमम की पहाड़ी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? याद रखिएगा भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी है आपका K2 गाडविन ऑस्टिन, ठीक है। कहाँ है? काराकोरम रेंज में है। कहाँ है? लद्दाख में, बताया ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल वाला क्षेत्र, ठीक है। तो वहाँ स्थित है, ठीक, K2 बोलते हैं उसको, ठीक। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, देखिए यहाँ पर प्रश्न इसका लिया गया है आपका, इसका उत्तर है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है, ठीक। ये भी हिमालय पर्वत के श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। देखो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है आपका? नेपाल में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का ये 25 प्रश्न का सत्र कंप्लीट होता है। अब पिछली कक्षा में जो पूछा गया था प्रश्न, उसको कुछ इस प्रकार से देखेंगे। आइए देखिए, इसका आंसर जो है आपका इस प्रकार है। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा की ओर बोल रहे हैं, ठीक है। तो पीर पंजाल पहले आएंगे, फिर है, ठीक है, पीर पंजाल पहले आएगा, फिर जास्कर, पीर पंजाल, जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। कुछ इस प्रकार से ये आंसर होगा, लद्दाख फिर काराकोरम, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। जितने भी प्रश्न का उत्तर छात्रों ने दिया वो बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइए अब रहा ये आज का प्रश्न। आज का प्रश्न कुछ इस प्रकार है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका सूची 1 उत्तर तो नहीं दिया है जी, ठीक है। तो इसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। मैं इसका आंसर अगली कक्षा में ज़रूर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा साथियों। जय हिंद, जय भारत।